से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर बारामूला पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। तो राहत भरी बात यहां पर यह रही कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान पुलिस का जारी है। बारामूला के ओल्ड टाउन पुलिस पोस्ट के पीछे देर रात धमाका होने की सूचना मिली और धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों की नींद टूट गई और कई और घरों से बाहर निकल कर आ गए। जानकारी के अनुसार 4 से 5 मार्च की दरमियानी रात बारामूला के ओल्ड टाउन पुलिस पोस्ट के पीछे से धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके की जोरदार आवाज से आम लोगों में दहशत पैदा हो गई। तो वहीं इस दौरान किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है या फिर किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। तलाशी के दौरान पुलिस पोस्ट की पिछली दीवार के बाहर एक ग्रेनेड पिन बरामद किया गया है। इस दौरान संदेह जताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है ग्रेनेड अटैक हो सकता है। तो वहीं पुलिस को संदेह है कि ये ग्रेनेड हमले का प्रयास था और ग्रेनेड पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन के अंदर गिरा और फट गया, जहां पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ या कोई भी हताहत नहीं हुआ है। वहीं पुलिस की टीमों ने सहयोगी एजेंसियों के साथ संपर्क करके तुरंत इलाके में घेराबंदी कर दी है और पूरी जांच शुरू कर दी है और इलाके में और उसके आसपास तलाशी अभियान जारी है। आशिक मीर हमारे सहयोगी इस बीच जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। आशिक, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे इस हमले को लेकर। फिलहाल सुरक्षा बलों का क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल शाम की ये घटना है जब उत्तरी कश्मीर के ओल्ड टाउन के पुलिस पोस्ट पर आतंकियों की तरफ से एक ग्रेनेड दागा गया। हालांकि इस ग्रेनेड हमले में किसी भी शख्स के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कल से ही सुरक्षा बलों और सेना का सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे एरिया में चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी जो हमलावर है वो यहाँ से कहीं ना कहीं फरार हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे एरिया की जहां तक बात आती है, ये घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये पुलिस पोस्ट जो है बनाई गई है और खासतौर पर अगर हम पूरे उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो लगातार यहाँ पर सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है बीते कई हफ्तों से चल रहा है, क्योंकि लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो है लगातार कर रहे हैं, जिसको सुरक्षा बलों के जवान जो है लगातार विफल भी बना रहे हैं। फिलहाल कल शाम की ये घटना है और इस घटना के बाद जो है आसपास इलाके के लोग जो है वो कहीं ना कहीं सहम कर रह गए हैं, क्योंकि ग्रेनेड की आवाज जो है काफी जोरदार थी, जिसके बाद आसपास इलाके के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान भी है और फिलहाल सेना और पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस हमलावर को पकड़कर उसे गिरफ्तार किया जाए। जी आशिक, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और जो हमलावर हैं उन्हें तलाशने के लेकर लगातार यहां पर सेना के जवान जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा हमला किया गया इसको लेकर क्या जानकारी? जिस तरीके से खबर सामने आई थी कि ये हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा सकता है, पिन जो है वो दीवार के पास से मिली थी, और किस तरीके के सबूत फिलहाल मिल पाए हैं? देखिए फिलहाल जिस जगह पर ये ग्रेनेड दागा गया है वहां से एक पिन जो है बरामद हुआ है और आसपास इलाके के लोगों से भी जब हमने बात की तो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी। लगभग रात के 10 बजे के बाद जो है ये ग्रेनेड फटा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ से महज 30 मीटर दूर फौज का एक बड़ा कैंप है, यानी इंडियन आर्मी का एक बड़ा कैंप है। बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पर कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से ये भी मंशा थी कि वो इस कैंप को भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन एक मेजर ट्रेजेडी जो है वो यहाँ पर अवॉइड की गई है, एक बड़े नुकसान को यहाँ पर रोका गया है। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें या जो कश्मीर पुलिस द्वारा जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस ओल्ड टाउन के इलाके में, और इस ओल्ड टाउन की जहां तक बात आती है तो कई सारी आतंकी घटनाएं जो है इन इलाकों में इससे पहले भी रिकॉर्ड की गई है और फिलहाल 2019 के बाद इस तरह की घटना जो है फिलहाल आज देखने को मिली, जहां पर एक ग्रेनेड हमला जो है एक पुलिस पोस्ट पर किया गया। हालांकि इस हमले में किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चौंका देने वाली बात है कि जो काफी टाइम से शांत बना हुआ था, यहाँ पर शांति थी कई सारी 2019 से पहले की जहां तक बात आती है, लेकिन 2019 के बाद इन पूरे एरियाज में कहीं ना कहीं शांति दिख रही थी। लेकिन अब फिर से जिस हिसाब से पाकिस्तान द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से जो है आतंक को फिर से बढ़ाया जाए, तो
कुछ अब देखने को मिल रहा है। और ओल्ड टाउन के इलाकों में इस तरह की घटना का होना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश भी हो सकता है। जी जी आशिक, दूसरी ओर जो ओल्ड टाउन के लोग हैं उनके रिएक्शन किस तरीके से सामने आए, क्योंकि खबर जिस तरीके से सामने आई लोग भी डरे सहमे नजर आए थे हमले के बाद। देखिए, ओल्ड टाउन की जहां तक बात आती है, ये गुलजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर घर जो है साथ साथ होते हैं और काफी आबादी इन एरियाज में रहती है। तो हमने भी कई सारे लोगों से बात की जिनके कहने के मुताबिक जब उन्होंने ग्रेनेड हमले की आवाज सुनी तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के हमले की आवाज जो है काफी टाइम के बाद उन्होंने सुनी, क्योंकि आज से पहले की जहां तक बात आती है तो आज से पहले 3-4 साल जो इस तरह की इंसिडेंट जो है रिपोर्ट होते थे, लेकिन काफी टाइम से इन इलाकों में शांति बनी हुई थी जिसके कारण यहाँ पर लोग भी जो है शांति से जी रहे थे। लेकिन कल शाम को जब ये ग्रेनेड हमला हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों में भी डर और खौफ का माहौल है। और फिलहाल जिस हिसाब से सेना सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, तो जो लोकल्स यहाँ पर रहते हैं तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट जो है मिल रहा है। उनसे भी कई सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है जो कहीं ना कहीं उनसे भी लीड्स मिल सकती है कि किस तरह से ये आतंकी जो है फिर एक बार घाटी में इस तरह के इंसिडेंट करने में जो है लगे हुए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक, जिस तरीके से लगातार घाटी में जो आतंकी एक्टिव हैं उनको लेकर अगर हम अलग से बात करें तो किस तरीके से सेना के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि घाटी से आतंकवाद को खत्म करने का जिस तरीके से निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है और लगातार गृह मंत्रालय जो है वो भी मॉनिटरिंग कर रहा है कि जल्द से जल्द घाटी से आतंकवाद को खत्म किया जाए। बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो बॉर्डर्स पर तनाव बना हुआ था जिसके चलते जो है अब लगातार बॉर्डर्स पर जो है फौज की तैनाती को बढ़ा दिया गया है और लगातार जो इनपुट मिल रहा था कि आतंकी जो है लगातार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है अब सुरक्षा बलों ने जो है कहीं ना कहीं कमर कस ली है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जो है गवर्नर ने ली, जहां पर सेना सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों ने इस मीटिंग में शमूलियत की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही था कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है आतंकवाद को फिर से पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर फिर से बढ़े, लेकिन उसको किस तरह से टैकल करना है। और यही चीज हम देख भी रहे हैं, चाहे हम बॉर्डर्स के इलाकों की बात करें या उड़ी, कुपवारा, गुरेज, संगदार, लोलाब, ये वो सेक्टर्स है जहां पर लगातार इनपुट भी आ रहा है कि आतंकी जो है कहीं ना कहीं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से उन पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो उनके इंसिडेंट है उनको विफल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम हाईवेज की बात करें तो कई सारे एडिशनल चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्विलेंस जो है वो कायम किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों का जो है खुले तौर पर मुकाबला किया जाए। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार अभियान जो है चलाए जा रहे हैं और